अरे दोस्तों, अरे धन्यवाद। एक पूर्व पुलिस वाले को रंगे हाथों पकड़ा गया। खैर, उसके हाथ में एक व्हाइट क्लॉ था। क्या आपके पास वारंट है? मेरे पास वारंट है। उस पर न्यू ऑरलियंस के एक त्योहार में सामूहिक गोलीबारी की साजिश का आरोप है। इसलिए लुसियाना में आतंकवाद के लिए, वाह, धमकियों के लिए। ये स्कैंडल लॉ एंड क्राइम की प्रस्तुति है। मैं सियरा गिलेस्पी हूँ। क्या कमरे में हथियार था? हाँ, वहाँ बंदूक है। और वो मजाक नहीं कर रहा था। जब फ्लोरिडा के डिप्टीज ने इस पूर्व पुलिसकर्मी के हैम्पटन इन होटल के कमरे पर धावा बोला तो उन्हें एक हैंडगन और 200 राउंड गोलियां मिली। अभियोजकों के अनुसार वो न्यू ऑरलियंस के म्यूजिक फेस्टिवल में गोलीबारी की योजना बना रहा था, जहां रोज 70,000 लोग आते हैं। लेकिन सौभाग्य से उन्हें एक सूचना मिली कि संदिग्ध शहर में है और उन्होंने कुछ भी होने से पहले ही खतरे को रोक दिया। और अब वो हैरान परेशान होकर मदद की गुहार लगा रहा है। मेरे पास कुछ सलाह है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ से क्या करूँ? आज का घोटाला डेस्टिन फ्लोरिडा के समुद्री शहर तक जाता है, जो पैन हैंडल में है। अप्रैल में ओकलूसा काउंटी शेरिफ के डेप्यूटीज को पता चला कि 40 वर्षीय क्रिस्टोफर गिलियम शहर के हैम्पटन इन में ठहरा है। सूचना के मुताबिक क्रिस न्यू ऑरलियंस जेज एंड हेरिटेज फेस्टिवल में सामूहिक गोलीबारी की योजना बना रहा था, जो 23 अप्रैल से 3 मई तक था। लुइसियाना के एक जज ने गोलीबारी साजिश रोकने के लिए क्रिस की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसे जांचकर्ता डेस्टिन हैम्पटन इन पहुंचे। शेरिफ के डेप्यूटीज ने सुरक्षा कैमरे से पुष्टि की कि क्रिस होटल में था और 22 अप्रैल को उसे हिरासत में लेने की योजना बनाई। मैं आगे बढ़ूंगा अगर इससे भी बुरा कुछ है। अब बस करो। बॉडी कैमरा वीडियो में डेप्यूटीज होटल लॉबी से क्रिस के कमरे की तरफ बढ़ते दिखते हैं। सीढ़ियाँ कहाँ है? यहीं पे। मैं बस खेलो। मैं सीढ़ियाँ ढूंढ रहा था, यही होने वाला है। और यहाँ कई एंगल्स हैं। एक डिटेक्टिव ने अपना फोन तैयार रखा है अगर उसे क्रिस को कमरे से बाहर बुलाना पड़े। मैं उसे कॉल करूँ ना? अरे रुको। यहाँ लिफ्ट है या नहीं? उधर है। मैं सीढ़ियाँ ढूंढ रहा था, यही होने वाला है। लिफ्ट हमारे रास्ते में आ जाएगी, बीच में अड़चन डालेगी, बुरा होगा। ठीक है। आगे बढ़ो। ठीक है, रुको। अपना ग्रुप चेक करो ताकि मैं फोटो ले सकूं। हाँ, तुम इसे पढ़ नहीं सकते, तुम्हें इसका लिंक मुझे इसी में भेजना होगा। हाँ बिल्कुल। क्या आप एक यूएस बना सकते हैं कृपया? और इसे इससे लिंक कर दो। बिल्कुल। और कुछ? शुरुआत में डेप्यूटीज को भरोसा नहीं होता कि क्रिस कमरे में है। वे दरवाजे के बाहर फुसफुसाते हैं। मैं यहीं चलने वाला हूँ। यही कही है। होटल में 3 मिनट बाद एक डिप्टी तय करता है कि क्रिस को कॉल करे और देखे क्या वे उसे हॉलवे में ला सकते हैं। हाय क्रिस, मैं शेरिफ ऑफिस से सार्जेंट वॉल्टन बोल रहा हूँ। कैसे हो भाई? बुरा नहीं हूँ। तुम्हारे परिवार वाले वेलफेयर चेक के लिए कॉल करते हैं, है ना? ठीक है। ठीक है, खैर उन्होंने फिर से एक और वेलफेयर चेक के लिए कॉल किया है। क्या आप फिर मुझसे बात कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारी शिफ्ट बदल गई है। मेरा मानना है कि आपने पहले हमारी डे शिफ्ट से बात की थी। हाँ भाई, आप नीचे लॉबी आ जाएं, मैं आभारी रहूँगा। ठीक है, अच्छा है, धन्यवाद। अलविदा।
वो ठीक है। अलविदा। और ये है वो पल, क्रिश अपने होटल के कमरे की ओर चलते हुए आता है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। अरे दोस्तों अंदर आओ। ठीक है, क्या हुआ? आपके खिलाफ वारंट है। कृपया ध्यान दें, क्रिस के हाथ में ब्लड ऑरेंज व्हाइट क्लॉ है जब डिप्टीज आते हैं। डिप्टीज में से एक को उसे पकड़ना पड़ता है ताकि वे उसे हथकड़ी लगा सकें। फिर सब कुछ साफ हो जाता है। ये क्रिश के परिवार की तरफ से वेलफेयर चेक नहीं है, जैसा कि डिप्टी ने फोन पर कहा था, बल्कि उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। मुझे नहीं पता किस लिए। हाँ तो इसलिए नमस्ते, लुसियाना आतंकवाद के लिए। धमकियों के लिए। वहाँ कई डिप्टी मौजूद हैं और ये एक अन्य एंगल से बॉडी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, जिससे आपको क्रिश साफ दिखाई देता है। आपके खिलाफ वारंट है, मेरे खिलाफ वारंट है। किस लिए? लुसियाना में आतंकवाद के लिए। वाह, धमकियों के लिए। हाँ, क्रिश अपने परिवार को दोषी मानते हैं और पागल कहते हैं, लेकिन डेप्यूटीज को धमकी को गंभीरता से लेना पड़ता है, इसलिए वे उनसे हथियार के बारे में पूछते हैं। माफ कीजिए मैडम, रुको, क्या सच में? आप जानते हैं, हम आपको शामिल कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई हथियार है? नहीं सर, नहीं। ठीक है, नहीं मैं ठीक हूँ। क्या कमरे में कोई हथियार था? हाँ, ये वो ठीक है, कहाँ पर? ये मेरे मेरे मिलिट्री बैग में है। हाँ, मेरा हरा बैग। हाँ, हरा बैग। ठीक है, नहीं ये ठीक सामने है, अंदर आप जो चाहिए ले सकते हैं। क्रिस अब अपने बारे में बताते हैं कि वे नॉर्थ कैरोलिना के पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। उनसे बच नहीं सकते। मैं 20 साल से भी ज्यादा समय से कानून प्रवर्तन में रहा हूँ। कौन है? माता पिता या भाई बहन दोनों? मैंने सुना मेरा कल रात मेरा टखना मुड़ गया। मेरी की कार्ड बटुए में है, चाहे तो ले ले। तो तुम कब से बाहर हो? तो मेरा लगभग 3 साल पहले बहुत बुरा तलाक हुआ था। ठीक है, और तब से मैं बाहर हूँ। तो लगभग 3 साल पहले, यही कहा आपने। तो क्या मैं इसे बस बाहर निकाल कर वापस डाल दूं? आपको ठीक है? बिल्कुल। हाँ। क्या ये चालू है? मुझे उसी छोटे से हिस्से में होना चाहिए। ये वाला नहीं, वो जहाँ को मूवी देख रहे थे, कैश के पास। ठीक है। हाँ तो हाँ वो रहा। व्हाइट क्लॉक खाली करने की योजना बनाकर डिप्टीज क्रिश के कमरे में जाते हैं और रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। कोई ऑडियो या वीडियो नहीं है, इसलिए कमरे के अंदर क्या हुआ ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन डेप्यूटीज ने एक हैंडगन और 200 गोलियां बरामद की थीं। ओसियोला काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बरामदगी की फोटो जारी की है। करीब 5 मिनट जासूस होटल के कमरे में रहे और हमारे पास कोई ऑडियो वीडियो नहीं था। फिर क्रिश को डाउनटाउन ले जाने का वक्त आया। स्क्वाड कार की ओर बढ़ते हुए क्रिश और डिप्टी सूर्यास्त या ड्रिंक्स के लिए अच्छी जगहों पर चर्चा करते हैं। हाँ, ये व्यस्त समय नहीं है, आप सड़क बार जाके और ड्रिंक्स ले सकते हैं। मैं तो उसी सूर्यास्त के लिए होता। बिल्कुल। क्रिश को स्क्वाड कार ले जाया जाता है और वो हैरान कर देने वाली विनम्रता दिखाता है। हाँ मित्र, हम समुद्र तट से राज्य सीमा तक पहुंचे। हमारे पास बैकपैक है, मैं खोल देता हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा है। हाँ, गैलन कितना बड़ा है? माफ कीजिए। ठीक है, शुभकामनाएं। आप इसे चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो इसे करे और हम इसकी सुरक्षा करें? क्या आप सर्व करना चाहते हैं और हम सामान संभालें, या आप सामान संभालना चाहते हैं और? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं बुलाया गया। क्या आप सेवा करना चाहते हैं? मैंने कभी नहीं किया। ठीक है, हम सुरक्षित तरीके से करेंगे। PIA तुम्हारा दोस्त है। हम PIA गेम्स खेलेंगे। अगर आप इसे सर्व करना चाहते हैं तो आप उसे कॉल कर सकते हैं और वो आपको पूरा प्रोसेस बताएगा। ये एक दूसरे राज्य का फरार आरोपी है। ये पीसी है। ये PC के आधार पर गिरफ्तारी है। हाँ, तो ये सिर्फ एक पी है, ये सिर्फ एक पीसी है। उस रिकॉर्डिंग का यहाँ अंत हो जाता है, लेकिन दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू होती है जिसमें क्रिश की तलाशी ली जा रही है और देखा जा रहा है कि उसके पास कोई और हथियार तो नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम यहीं रहोगे? ठीक है। अपनी जेब से सब कुछ बाहर निकालो, पक्का कर लो कि वो बाहर है या नहीं। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि मैं करूं? आप सामान की हिफाजत करें। हाँ, ऐसा ही करेंगे, सब ठीक है। अगर उसे ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत नहीं है तो मैं पैदल जाऊंगा। मैं नहीं चाहता। 1 4 7 8 10 हम सब कुछ पैक कर लेंगे।
बुकिंग है। कोड 411 उसे छोड़ता है, बुकिंग को भी काम करना है और समझा सकता है। बुकिंग जानता है कैसे करना है। कोई चिंता नहीं, सुनो ये कानून से फरार है, कोई संगीन अपराधी नहीं, ये आसान है। मुझे लगता है मेरा बटुआ मेरी बैग में है। हाँ, मैं उसे निकाल लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं रास्ते से हटकर कुछ ऐसा करता हूं। सब ठीक है भाई? तुम्हें पता है मुझे क्या करना है? सब ठीक है। मैं समझती हूँ। तुम अच्छा लगता है। सब ठीक है। मैं तुम अच्छे हो, मैं तैयार हूं। तुम क्या आप बैठना चाहेंगे? क्रिश को थोड़ी सी अड़चन के बाद पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है। मैं 100% खुश हूँ। मुझे ये बेड सेट करने दो। कमाल है। कीजिए। चलो तुम्हें पाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करो ऐसा करने की। तुम हाँ। धन्यवाद सर, ये लीजिए। उफ, मैं इस बेल्ट को ठीक करूंगी। एक सेकंड रुकिए। आगे बढ़ो और उस चीज को जल्दी से वापस रखो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है, तुम ठीक हो? आओ। मैं इसके साथ वापस आ रहा हूँ। मुझे पता है कि आप ये हमेशा सुनते हैं, लेकिन क्या आप मेरी हथकड़ियाँ एक बार और चेक कर सकते हैं? मैं बिना चेक किए जल्दी से कुछ कर सकता हूँ। आगे बढ़ो और झुक जाओ। दर्द हो रहा है। सराहना करता हूँ। क्या तुम अपने हाथ घुमाना चाहते हो? मैं नहीं चाहता। हाँ, शायद बस अपने हाथों की हथेलियां जोड़ लूं या कुछ ऐसा। हाँ, हम दोनों हथेलियाँ जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ो और उसे घुमा दो। मैं इसे तुम्हारे लिए ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा, इसे डबल कर दो। मैं अभी ऐसे ही डबल कर दूंगा। ये डबल है, लॉक हो गया। हाँ, वो जो बाईं तरफ वाला है वो काफी टाइट है। काफी टाइट है। और घुमाओ। हो गया, बढ़िया, धन्यवाद। और वो वाला डबल है। लॉक हो गया। हाँ, हम ठीक हैं। तुम ठीक हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे मुझे एक बैग चाहिए। दैन मुझे एक बैग चाहिए। तुम्हें एक बैग चाहिए। तुम्हारे पास मेरा सामान है। शेरिफ ऑफिस जाते वक्त क्रिश ने गाड़ी चला रहे डेप्टी से बात की। वीडियो धुंधला है, लेकिन असली अहमियत उनकी बातचीत की है। क्या आप जितना हो सके उतना आरामदायक महसूस कर रहे हैं? ठीक है। हे भगवान। 25, ये करीब 25 मिनट है शायद, अगर ट्रैफिक अच्छा हो तो। ठीक है, तो पहले थोड़ी बोरिंग छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन जल्दी ही क्रिश अपनी फैमिली की बातें करने लगता है। वो अब भी उन्हें दोष दे रहा है कि उन्होंने उस पर कथित वेलनेस चेक के लिए रिपोर्ट किया था। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से पागल किसे कहते हैं? मैं नॉर्थ कैरोलिना छोड़ना चाहता हूँ। मेरा परिवार भी पागल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो उसी तरह का है या नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। क्रिश ने लगभग 20 साल पुलिस अफसर के रूप में काम किया है, फिर भी उनके मन में इस प्रक्रिया को लेकर कई सवाल हैं। क्या आप लोगों को कोई मेल मिला? हाँ, हम होंगे जज। हाँ, मुझे लगता है आप सुबह एक जज को देखेंगे। मैं अब भी इंतजार कर रहा हूँ कि आप पर क्या आरोप है। लगता है बस लुसियाना से वारंट है, पूरी जानकारी नहीं है। ये तो काफी गंभीर आरोप लगते हैं, है ना?
हाँ, मैंने कहा हाँ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता यार। मैं कोशिश कर रहा था कि ना करूं। मैं भी उसी हालत में था जिसमें तुम अभी हो। आए, मुझे पहली बार हथकड़ी लगाई गई थी। क्रिश बताते हैं कि वो डेस्टिन में पले बड़े हैं, इसलिए वहां थे। मैं राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग बॉर्डर से हूँ। ये एक शानदार सड़क है। क्या आप यहाँ रहते थे? हाँ, मेरे पापा न्यू कैनन में तैनात थे। न्यू जर्सी। हाँ, मैं वहाँ करीब 10 साल पला बड़ा। ठीक है। बस वापस नहीं गया था और काफी समय हो गया था। हाँ, ब्लू वाटर बे अच्छी जगह है, मुझे वो इलाका पसंद है। हाँ, वहीं हम उन छोटे छोटे तालाबों और मोहल्ले में मछली पकड़ने जाते थे। अब ये जगहें ऐसी हो गई हैं, ये जगहें अब वाकई बेहुदा हो गई हैं। जब भी कोई बाहरी वहाँ के तालाबों में मछली पकड़ता है, वे तुरंत हमें फोन करते हैं। ज्यादातर बच्चे ये सब कर रहे हैं। अब उनके पास ई बाइक, स्कूटर हैं, तो वे ऐसी चीजों के लिए तुरंत फोन कर देते हैं। लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद भी क्रिश एक बार फिर अपने केस की व्यवस्थाओं पर लौट आता है। अब मुझे कुछ सलाह चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, अब आगे क्या करूं? मेरा मतलब है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैं समझता हूँ। मैं बस, आप जानते हैं, आदमी से आदमी की तरह बात कर रहा हूँ। हाँ। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, साफ है कि मेरा दिमाग अभी तैयार नहीं है। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या चल रहा है, उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि न्यू ऑर्लियंस या लुसियाना के किसी ने आपके लिए वारंट जारी किया है। जज ने उस पर साइन कर दिया है। शायद वे मुझे वहां ले जाएंगे। हाँ, किसी न किसी समय वे आपसे इसके बारे में बात करना चाहेंगे। मैं यहीं से आपको भरोसा और परिवार मिलता है। इसी वजह से मैं कभी कभी इसे तुरंत छोड़ देता हूँ। और मुझे तुम्हारी कहानी का पक्ष नहीं पता कि मैं तुम्हें बता सकूं, समझे? मैं बस नशे में हो जाता हूँ और कोई ऐसा ड्रिंक नहीं बना सकता। वो जानना चाहता है उसकी संपत्ति, खासकर जब्त की गई बंदूक कहाँ है। तो मेरी बंदूक शेरिफ के ऑफिस में रखी जानी चाहिए। हाँ, हमने उसे सुरक्षित रखा है। बाकी संपत्ति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ट्रक आदि वहीं होंगे। तो मैं बस आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ चेतावनी देना चाहता हूँ, जान नहीं लेना चाहता। शायद वे उसे खा लेंगे, मुझे नहीं पता। या आपने कहा था बॉक्सर्स या लॉबस्टर्स? बॉक्सर्स, ठीक है, बॉक्सर्स। मेरे काम का एक बड़ा हिस्सा है कुछ कछुओं और लोमड़ियों की देखभाल करना। हाँ, शायद वे इसे आपके लिए रख लेंगे, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अगर तुम्हें लुसियाना जाना पड़े तो मुझे नहीं पता क्या कहूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब तुम्हारे लिए कैसे होगा। काश मेरे पास तुम्हें बताने को और कुछ होता। सच कहूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरा काम तुम्हें ले जाना है। मैं तो बस बाहर बैठा देख रहा था, बस यही कर रहा हूँ। मैं हथकड़ियाँ पहनकर तैयार हूँ। छोटी बातें चलती रहती हैं। क्रिस के अजीब परिवार और उस डेप्टी की चर्चा है जिसने उसे हथकड़ी लगाई थी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वो जवान अफसर, उसे हथकड़ी लगाना पसंद है ना? वो अच्छा काम करता है, यहाँ कोई बाहर नहीं जा सकता। यहाँ वीडियो काली हो जाती है, लेकिन डेप्यूटीज की बातचीत सुनाई देती है। वे मजाक में कहते हैं कि क्रिस शराबी ड्राइवर नहीं बल्कि भगोड़ा है। DUI नहीं है, मुझे पता है। मुझे भी इस बात का दुख है। तुम्हारे लिए सच में किया था? यार नहीं, ये तो कानून से फरार भगोड़ा है। ठीक है, मैं इसके साथ फंस गया। हाँ, लेकिन ये ठीक रहा है। ठीक है,
वो नॉर्थ कैरोलिना का एक पूर्व पुलिस अधिकारी है। वो यहाँ टास्क फोर्स में है। अभियोजकों का कहना है कि क्रिश ने न्यू ऑरलियंस के एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में सामूहिक गोलीबारी करने की धमकी दी थी, जहां रोज 70,000 से ज्यादा लोग आते हैं। स्थानीय मीडिया फॉक्स लाइव 8 के अनुसार क्रिश ने फेस्टिवल में बंदूक और 200 गोलियां लाने और पुलिस से खुद को मरवाने की योजना बनाई थी। जांचकर्ताओं ने फ्लोरिडा में उसे हिरासत में लेकर उसकी योजना नाकाम कर दी। 12 मई को उसे लुसियाना प्रत्यर्पित किया गया। अगले दिन अदालत में पेश किया गया और सुनवाई टल गई। जज ने बिना जमानत हिरासत का आदेश दिया। और यहीं पर आज का स्कैंडल एपिसोड फिलहाल के लिए खत्म होता है। अगर आपको जो कुछ भी आपने देखा पसंद आया और आप और देखना चाहते हैं या मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सिएरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सिएरा गिलेस्पी हूँ। फिर मिलेंगे।